हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं क्यूब निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो उसका कोड लेकर आया हूँ मैं। तो ये कोड पूरा C++ में होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हम कोडिंग की किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके हम, मतलब मैं तो C++ का ही बताऊंगा, पर लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना। तो बस वो इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। हम किसी भी कैसे कोड वो क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। तो मैं C++ में लेकर आया हूँ ये पूरा कोड। तो अब देखते हैं, इस कोड को समझते हैं। ओके, तो हाँ, तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जिसके अंदर अपना cout cin फंक्शन इंक्लूड रहता है। फिर इसके बाद हम अपना मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेंगे, जिसमें अपना स्क्वायर रूट वाला फंक्शन और पावर वाला फंक्शन वो इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो हम math.h लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हमें पावर निकालनी है ना, तो उसके लिए आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट और ऐड करनी भूल गया, तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std और आएगा। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं कि ताकि हमें आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े बार बार, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें अपना क्यूब निकलेगा किसी भी नंबर का। तो पहले फंक्शन को बाद में देखेंगे, पहले अपना मेन फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि कंपाइलर सीधा पहले मेन फंक्शन पे आएगा और यहीं से अपनी वैल्यूज़ वगैरह जो भी हम इनपुट देंगे वो रीड करेगा। और यहीं पे अगर हम मेन फंक्शन में अपना फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है क्यूब नंबर नाम से, तो जब तक हम उसे अपने मेन फंक्शन में कॉल नहीं कर देते वो तब तक इस फंक्शन पे नहीं जाएगा कंपाइलर, ठीक है। वो कंपाइलर सिर्फ मेन फंक्शन तक, जो हमारा मेन फंक्शन रहता है उस तक ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन पे आएगा कंपाइलर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसका डेटा टाइप इंट रहेगा। इंट मतलब इंटीजर, हम इसमें कोई इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा कि एंटर करो नंबर, मतलब नंबर, हम जो भी किसी भी नंबर का क्यूब निकालना चाहते हैं वो नंबर हम एंटर करेंगे। फिर उसके बाद एंटर मतलब इनपुट देंगे, ठीक है। फिर जो भी हम इनपुट देंगे वो नम में स्टोर हो जाएगा, तो हम उसे रीड कर लेंगे सिन फंक्शन की हेल्प से। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक डिस्प्ले करवाएंगे, ये डिस्प्ले करवाएंगे कुछ स्टेटमेंट जिसमें लिखा है क्यूब ऑफ नंबर नम को कॉल कर लेंगे, जो भी नम में स्टोर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने नम को कॉल किया है यहाँ पे। और फिर इसके बाद इस को ऐड करेंगे एज अ स्ट्रिंग, इस को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नंबर, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन क्या है अपना क्यूब नंबर, इसमें हमने पैरामीटर दे दिया आर्गुमेंट नम पास कर दिया। नम में जो भी स्टोर होगा वो अपना इस फंक्शन के साथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब कंपाइलर इस फंक्शन को रीड करेगा, हमने यहाँ पे क्यूब में नंबर नाम का फंक्शन जब हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो इसे ढूंढेगा पूरे कोड में कंपाइलर की ये कहाँ पर है, तो उसे ये फंक्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमने डबल इसका रिटर्न टाइप लिखा है। तो इस फंक्शन को मैंने क्यूब नंबर नाम से बनाया है, और ये है अपना अंडरस्कोर, ये लगा सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यू भी लिख सकते हो विदाउट स्पेस दिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, इंट इनपुट, जिसके अंदर इनपुट में हमारी ये वाली नम की वैल्यू पास हो चुकी होगी बाय वैल्यू, ठीक है, बाय वैल्यू। ओके, बाय वैल्यू का क्या मतलब है कि मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये है अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मतलब ये वाला मेन फंक्शन जहाँ से कंपाइलर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। मेन फंक्शन ये है अपना फंक्शन जो हमने बनाया है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्या नाम है इसका? क्यूब नंबर। इसमें मैंने कुछ इनपुट कुछ इंटीजर यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसका नाम है इनपुट, और जिसका डेटा टाइप है इंट, ठीक है। मेन फंक्शन में मैंने क्यूब को यहाँ पे कॉल कर लिया, समझ लो। और इसके अंदर मैंने एज आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया? n। और n में क्या है? n में मैंने अभी मेन फंक्शन में n में मैंने क्या डाल दिया? सपोज़ करो 5 डाला है, ठीक है। तो जब मैं कंपाइलर अपना मेन फंक्शन में आएगा तो ये देखेगा कि क्यूब नंबर नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, जिसमें हमने n को पास कर दिया। n के अंदर हमने अभी 5 दिया है, मतलब कि किसी मेमोरी ब्लॉक में अपना n क्रिएट हो चुका होगा किसी एड्रेस पे, ठीक है,
कि को वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो सपोज़ करो वो एड्रेस है अपना 525, ठीक है। तो वो 525 इस एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे n की वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी। तो n की क्या वैल्यू है 5। तो हमने ये क्यूब नंबर में फंक्शन में n को कॉल किया है और जिसमें मैंने n को पास कर दिया। तो ये कंपाइलर देखेगा कि क्यूब नंबर नाम का फंक्शन पूरे कोड में है किधर। तो जब ढूंढेगा तो इसे मिल जाएगा कि हमने ये यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसका नाम है इनपुट, ठीक है। इंट है उसका डेटा टाइप, मतलब कि कोई भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर की फॉर्म में आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो जब मैंने नया वेरिएबल यहाँ क्रिएट करा है तो वो एक नई स्टोरेज लेगा, ठीक है। पर ये बात याद रखो कि वो स्टोरेज नहीं लेगा लेकिन वैल्यू वो ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब कॉल करा था ना फंक्शन, तो उसके अंदर मैंने n पास करा था। तो जब ये सेम फंक्शन जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो मैंने उसके अंदर पैरामीटर दिया है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स या मतलब जो भी पैरामीटर दिया है, इनपुट जो भी वेरिएबल दिया है, उसमें वही कॉपी हो जाएगी वैल्यू जो हमने यहाँ पे कॉल करी है। कॉल करते टाइम जो भी हमने वैल्यू पास करी है वही वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी इस वेरिएबल में, इनपुट में। तो इनपुट का वेरिएबल तो दूसरा है, मतलब कि इसका ये मेमोरी अलग ले रहा है, इसका ब्लॉक दूसरा है मेमोरी ब्लॉक, और इसका एड्रेस भी दूसरा है। इसका एड्रेस मान लो 625 है तो इसका एड्रेस भी दूसरा है और मेमोरी ब्लॉक भी दूसरा है, स्टोरेज भी अलग ही ले रहा है, पर वैल्यू वही पास होगी जो n में स्टोर है। तो मतलब इनपुट में भी वही आ जाएगा जो n में है। तो n में क्या स्टोर था 5, तो इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे भी 5, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। तो हम बाय वैल्यू पास कर रहे हैं n को, ठीक है, बाय वैल्यू। तो हमने जब n को यहाँ पे क्यूब नंबर को कॉल करा और उसमें नम पास कर दिया, नम में अपना कुछ भी स्टोर हो सकता है जो मैं इनपुट दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर अब मैंने फंक्शन क्रिएट करा जो हमारा पावर मतलब क्यूब निकाल के देगा। तो मैंने क्यूब नंबर नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने ये इंट इनपुट पैरामीटर पास कर दिया। इनपुट मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट की ये इसी से नम की वैल्यू इसमें पास हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी इनपुट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर रिटर्न कर देंगे जो भी हमें क्यूब चाहिए किसी भी नंबर का। तो पावर फंक्शन पाव फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, POW, ठीक है, पाव फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसे हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब हम अपनी ये वाली फ़ाइल इंक्लूड करेंगे maths.h वाली, ठीक है। तो हम ये पाव फंक्शन का इस्तेमाल करके फिर इसमें अपना पैरामीटर्स दे देंगे, मतलब इनपुट दे देंगे। इनपुट में वो हो गया जो भी हमें यहाँ पे नम में हम देंगे, ठीक है। जो भी हम नम में पास करेंगे वो इनपुट में आ जाएगा और वही इनपुट हम यहाँ पे डालेंगे। और फिर ये 3 क्या है, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, और क्यूब किसका चाहिए, जो भी इनपुट होगा। इनपुट क्या होगा, जो भी हम यूज़र के द्वारा एंटर करवाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है 2, 5, हमें जिस भी नंबर का x नंबर का इनपुट चाहिए तो हो जाएगा, ठीक है। वो इनपुट में ही स्टोर होगा आके, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कोड चलेगा। तो जब सपोज़ करो मैं 2 इनपुट देता हूँ तो नम की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे सब रीड हो जाएगा। तो ये फंक्शन स्टेटमेंट रीड होगी। तो स्टेटमेंट क्या है, अपने आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में सबसे पहले ये बनेगा, ये हमने स्ट्रिंग ऐड करी है क्यूब ऑफ नंबर, तो ये यहाँ पे एज इट इज़ आएगी क्यूब ऑफ नंबर। तो यहाँ पे पहले नंबर प्रिंट आएगा, नंबर आएगा, जो भी हम नंबर जिस भी नंबर का हम क्यूब निकलवाना चाह रहे हैं तो वो नंबर आएगा। तो वो नंबर से को हम नम के द्वारा नम को कॉल कर देंगे तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो नम में क्या स्टोर है, जो भी हमने नंबर इनपुट दिया है, मतलब 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्यूब ऑफ नंबर 2, और फिर इसके बाद हमने इज़ स्ट्रिंग ऐड करी है तो यहाँ पे इज़ को ऐड हो जाएगा इज़। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्यूब नंबर फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर हमने नम पास करा है। तो क्या कंपाइलर इस फंक्शन को ढूंढेगा, ठीक है, कि ये फंक्शन कहाँ है मेरे पूरे कोड में, तो उसे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर फिर एक नया वेरिएबल क्रिएट करा है, ठीक है, जिसके अंदर जो वेरिएबल है इनपुट, जिसके अंदर अपनी नम की वैल्यू पास हो जाएगी, बाय वैल्यू पास होगी नम की वैल्यू। तो नम में जो भी स्टोर होगा वो इनपुट में आ जाएगा। तो इनपुट की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। तो अब ये प्रोसेस होगा, यहाँ पे जैसे भी क्यूब निकालने का प्रोसेस होता है वो होगा। तो मैंने पाव फंक्शन का इस्तेमाल करा जो कि मैं यूज़ कर पा रहा हूँ इस
math.h फाइल की मदद से, ठीक है। तो पावर फंक्शन का इस्तेमाल करा और फिर मैंने सही तरीके से यहाँ पे पैरामीटर दिए, मतलब कि इनपुट दिया। इनपुट वो है जिस भी नंबर का मुझे क्यूब निकालना है, और यहाँ पे मैंने 3 इनपुट 3 को मतलब 3 यहाँ पे दिया क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर चाहिए होता तो मैं 2 देता, और अगर 4 मान लो 2 को मुझे 4 टाइम्स करना है, ठीक है, मतलब 2 की पावर 4 चाहिए तो मैं 3 की जगह 4 लिखता, पर अभी मैं इस केस में क्यूब चाहिए तो इसलिए 3 लिखा है। ओके, तो ये बहुत ही ईजी था। बस मुझे ये आपको ये भी बताना था कि देखो प्रोसेस तो सिंपल है कि क्यूब कैसे निकाला है, बस ये मैंने आपको इस चीज़ में टाइम लगाया कि ये वैल्यू किस तरीके से पास हो रही है और कैसे मेमोरी अपनी मेमोरी बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, ठीक है। ओके, कॉल बाय वैल्यू हम कैसे, यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जब ये नम की वैल्यू, नम में जो भी है वो इनपुट तक जा रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल, कॉल बाय वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही छोटा सा कोड था। ओके, वैसे तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी छोटी वीडियो में ही हो जाना चाहिए था, पर थोड़ा टाइम लग गया इसी वजह से, बस ये समझाने की वजह से कि यहाँ पे कैसे कॉल हो रहा है, बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या चल रहा होगा। तो बस, तो हम अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं अपने VS कोड में कि सही चल रहा है या नहीं। ओके।